और आदरणीय बराड़ साहब ने कहा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का कुनबा नरेंद्र मोदी जी के प्रति, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के प्रति विश्वास और भारतीय जनता पार्टी की विचारधाराओं में श्रद्धा रखते हुए जो लोग सम्मिलित हो रहे हैं उसके कारण से निरंतर बढ़ता जा रहा है। पिछले 1-1.5 महीने में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक तूफान पूरे पंजाब प्रदेश में उठा है, पंजाब के हर जिले में, पंजाब के हर विधानसभा क्षेत्र में, हर विधानसभा क्षेत्र के हर एक मंडल में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है, लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं। आज सब लोग भारतीय जनता पार्टी को एक सीरियस कंटेंडर की तरह अब महसूस करने लगे। पिछले वर्षों तक हम शिरोमणि अकाली दल के साथ में, गठबंधन के साथ में इस प्रदेश में काम कर रहे थे। सीमित भूमिका में, सीमित संख्या की सीटों में हम चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी अब मुख्य भूमिका में आकर के अपने अलाइज के साथ में मिलकर के 117 सीट में चुनाव लड़ने के लिए आगे बढ़ी है, तो सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते, सीमा का सूबा होने के नाते यहाँ के लोगों के मन में पंजाब के भविष्य को लेकर के जो आशंकाएं हैं, पंजाब के वर्तमान हालात जिनकी चिंता और चर्चा अभी माननीय जिला प्रधान जी ने की, सूबा का प्रदेश होने के कारण से जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ हैं और उसके अतिरिक्त भी भ्रष्टाचार का बोलबाला जिस तरह से है, माफिया का बोलबाला जिस तरह से है, नशाखोरी का आलम यह है कि पंजाब का कोई ऐसा गांव नहीं होगा जिसमें 10 से ज़्यादा लोग जो है, बच्चे, परिवार के युवा, वो ड्रग की लत से पीड़ित न हो। राज्य के रूप में पंजाब कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और देश में सर्वाधिक कर्जे वाला प्रदेश, पर कैपिटा कर्जे वाला प्रदेश बन गया है। प्रदेश के आर्थिक हालात चिंताजनक है। ऐसी परिस्थिति में पंजाब की जनता को एकमात्र आशा की किरण जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली केंद्र सरकार और उसके साथ जुड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने में दिखाई देती है। और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाले लोगों का बहुत लंबी श्रृंखला पूरे प्रदेश भर में है। आगामी 5 तारीख को, आज से 3 दिन बाद, फिरोजपुर में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पदार्पण होगा, उनका आना होगा। फिरोजपुर के सैटेलाइट हॉस्पिटल, होशियारपुर कपूरथला के हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, नेशनल हाईवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट, रेलवे के बहुत सारे प्रोजेक्ट, उन सारे प्रोजेक्ट ऐसे हज़ारों करोड़ रुपए के नए प्रोजेक्ट्स जो हैं पंजाब में प्रारंभ करने का सूत्रपात उस दिन से होगा, आगाज उस दिन से होगा। और इसके साथ साथ ही उस कार्यक्रम के बाद में भारतीय जनता पार्टी एक पॉलिटिकल रैली माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में करने वाली है। और उस पॉलिटिकल रैली में जो पंजाब के लोकतांत्रिक इतिहास में, ज़्यादा अतीत का मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पिछले 3 दशक के इतिहास में तो आज तक इतनी बड़ा एक कोई भी पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं हुआ, इतनी बड़ी राजनीतिक सभा, इतनी बड़ी राजनीतिक रैली होने वाली है। प्रदेश भर में जिस तरह का उत्साह है, पूरे प्रदेश से जो संख्या और आंकड़े आए हैं, लगभग 3,500 से ज़्यादा बसों की व्यवस्था की गई है, व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने की है, जिनके माध्यम से लाखों लोग जाकर के उस रैली में सम्मिलित होने वाले हैं।
5 तारीख को 4 की मध्य रात्रि से लेकर के 5 तारीख को आप पंजाब के किसी भी सड़क पर जाएंगे तो आपको ये एहसास होगा कि पूरा पंजाब और पूरे पंजाब की हर सड़क जो है उस पर चलने वाला वाहन जो है फिरोजपुर की तरफ जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी उस रैली के साथ में जो चुनाव का आगाज करेगी, मैं मानता हूं कि और विश्वास के साथ मैं कहता हूं कि उस दिन से चुनाव के सारे नैरेटिव बदल जाएंगे। आप मीडिया के मित्र भी, आप जैसे मित्र जो प्रदेश भर में कुछ संशय और आशंकाएं व्यक्त करते हैं, 5 तारीख के बाद में पंजाब की राजनीति की समीक्षा करने वाले, एनालाइज करने वाले सब लोगों की धारणाएं बदलने वाली। शेखावत जी, भारतीय जनता पार्टी उस दिन से जो प्रारंभ करेगी, वहां से लेकर के वो प्रयाण भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने तक अनवरत चलता रहेगा। शेखावत नहीं तो जेल जाओ। मुझे तो इस बयान का कोई निहितार्थ भी समझ में नहीं आता है। जलंधर आपका ऑफिस है, जलंधर में सारी कैबिनेट बैठती है, सारे लोग बैठते हैं, वहाँ पे आके मिलो वरना जेल जाओ। आपको जलंधर में कोई कैबिनेट दिखाई दी है क्या? मुझे लगता है कि इस तरह के अनर्गल बयान देना, और सिद्धू साहब के बयान को तो सिद्धू साहब की पार्टी खुद ही सीरियसली नहीं लेती। सिद्धू साहब सुबह बयान देते हैं, शाम को मुख्यमंत्री अलग बयान देते हैं। सिद्धू साहब पार्टी के मुखिया हैं, वो बयान देते हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री और पार्टी के मंत्री उसकी जो है आलोचना करते हैं। मुझे लगता है कि इतने नॉन सीरियस आदमी की है किसी बयान पर टिप्पणी करना, मैं मानता हूं कि उसकी कहीं कोई आवश्यकता ही नहीं। सर, नशे की बात करिए आपने, कैप्टन साहब के साथ आपका गठजोड़ हुआ है, तो लगता है कि 4.5 साल जो गुटका साहब की कसम खा के उन्होंने कसम खाई थी नशा खत्म करने की, बीजेपी के साथ जाकर वो इस कसम को पूरा कर पाएंगे? निश्चित रूप से देखिए, नशे को लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर के, राष्ट्र विरोधी ताकतों का सामना करने को लेकर के भाजपा की नीति आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय से और उससे भी पहले जनसंघ की स्थापना के समय से स्पष्ट है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, नशे के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, माफिया राज के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति है, और इन सब से आगे बढ़ कर के देश विरोधी ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसके प्रति भी जीरो टॉलरेंस की नीति है। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है। पंजाब को नशे से मुक्त कराने के लिए, पंजाब को माफिया से मुक्त कराने के लिए, पंजाब को लैंड माफिया से, रेता माफिया से, शराब माफिया से मुक्त कराने के लिए, और दूसरी तरफ पंजाब को रोजगार युक्त बनाने के लिए, पंजाब को समृद्ध बनाने के लिए, पंजाब को एग्रो इंडस्ट्री का हब बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी चुनाव के मैदान में है और हम इसी संकल्प को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। नशे की बात चल रही है, में पुष्टि की है, पुलिस नहीं पकड़ पा रही है, उस पर आपका रिएक्शन लेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि इसके ऊपर रिएक्शन तो चन्नी साहब से और सिद्धू साहब से लेना चाहिए। सिद्धू साहब बयान दे रहे हैं कि अगर मैं गृह मंत्री होता तो 3 दिन में पकड़ लेता। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मैं जो है, हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। ये जवाबदेही वर्तमान राज्य की सरकार की है। राज्य की सरकार का फेल्योर है अगर कि इस तरह की कोई जो है उनका वीडियो आता है या उनका फोटोग्राफ आता है और उसके बाद में पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। मुझे लगता है कि ये कहीं WWF की जो हैंड्स एंड ग्लव्स को लेकर के नूरा कुश्ती तो नहीं हो रही है। शेखावत साहब, पंजाब में टोटल कितनी सीटों पे भाजपा लड़ेगी और क्या सीटों का बंटवारा हुआ? देखिए, 117 सीटें पंजाब की कुल है और भारतीय जनता पार्टी लेड गठबंधन वो उन 117 सीटों पर चुनाव लड़ने वाला है। जहाँ तक सीटों के तालमेल का प्रश्न है, कमेटी बनाई गई थी जिनमें तीनों ही दलों से 2-2 प्रतिनिधि ऐसे शामिल किए गए। उनकी बैठकों का क्रम आज से प्रारंभ होने वाला है। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने जिस भाव को लेकर के, जिस लक्ष्य को लेकर के कि समृद्ध पंजाब बनाएंगे, संपन्न पंजाब बनाएंगे, सुरक्षित पंजाब बनाएंगे, इस लक्ष्य को लेकर के जो काम प्रारंभ साथ मिलकर के चलने का काम प्रारंभ किया है, जब भाव पवित्र और लक्ष्य एक हो तब ये सारे जो चीज़ें हैं, नंबर्स, ये सिर्फ मैथमेटिकल नंबर रह जाता है। कौन लड़ेगा, कहाँ लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा, ये सब चीज़ें गौण हो जाती है। इसमें ये तय मानिए कि भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन चुनाव लड़ेगा और अब की बार सरकार बनाएगा। भाजपा सरकार बने तो सीएम हिंदू होगा कि सिख होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में पहले भी कई बार कह चुका हूँ, भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है कि हम अपना सीएम कौन होगा इसको पहले डिक्लेयर करें।
जब 2017 में उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा था, तब आप में से किसी को ये जानकारी थी या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा था कि योगी आदित्यनाथ हमारे मुख्यमंत्री होंगे? जब उससे पिछले चुनाव में हम शिवसेना के 30 साल के गठबंधन से अलग हुए थे और शिवसेना के से अलग होकर के हमने महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई थी, तब क्या चुनाव में किसी को जानकारी थी कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे? भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा नहीं है। अभी तो मेरा प्रश्न आपसे है और आपके माध्यम से उन सारी पॉलिटिकल पार्टियों से है जो मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर करने से घबरा रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, और यहाँ तक कि जो परिवार की पार्टी है, केवल एक परिवार जिस पार्टी को चलाता है, वो भी आज तक मुख्यमंत्री का चेहरा का जो है वो डिक्लेयर करने में अभी असमंजस की स्थिति है। कब तक अनाउंस? अभी चुनाव तो अनाउंस हो जाने दो यार, अभी तो चुनाव ही अनाउंस नहीं हुआ। अब जो पंजाब में शेखावत बीजेपी जी- क्या एजेंडा लेके शेखावत पहुंच जी- रही है लोगों के पास, जो गांव में है? गांव मैंने में बहुत बीजेपी का ध्यान स्पष्टता नहीं के साथ में कहा है कि नशा मुक्त पंजाब बनाना, रोजगार युक्त पंजाब बनाना, माफिया मुक्त पंजाब बनाना और समृद्ध पंजाब बनाना, इस लक्ष्य को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब का कर्जा समाप्त हो, पंजाब में खुशहाली आए और पंजाब को लेकर के जो पुरानी छवि थी कि एक समृद्ध प्रदेश है, वो छवि वापस स्थापित हो। पंजाब देश का अग्रणी प्रदेश बने और पंजाब से लोगों को जो है ये मोह की लोग यहाँ से बेरोजगारी के वश जिस तरह से विदेशों में जाने को मजबूर हैं, अपने घर के बुजुर्गों को, परिवार को छोड़ करके जाने को मजबूर हैं, वो मोह समाप्त हो, वो मजबूरी समाप्त हो। इस मजबूर पंजाब जिसे बना दिया गया इन पॉलिटिकल पार्टीज ने, इसको मजबूत पंजाब वापस बनाने के लिए हम चुनाव लड़ेंगे। शेखावत राहुल गांधी ने पंजाब से चुनाव का आगाज करना था, वो कैंसिल हो गया, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि इस पर टिप्पणी तो कांग्रेस को करनी चाहिए। देखिए, सिद्धू साहब की और चन्नी साहब के बीच में जिस तरह का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, और जग जाहिर है कि सरकार का मुखिया और सरकार चलाने वाली पार्टी का मुखिया के बीच में सिर फुटअव्वल है। मुझे लगता है कि उसको घबरा करके राहुल गांधी जी विदेश चले गए। और दूसरा, हालांकि उनका विदेश जाना ये कोई चर्चा का विषय भी अब देश में नहीं बनता, लेकिन ये उस पॉलिटिकल पार्टी का सीरियसनेस और कमिटमेंट इन दोनों को दिखाता है कि वो कितने सीरियस अपने विषय को लेकर के हैं, अपनी पार्टी को लेकर के हैं, पंजाब के भविष्य को लेकर के हैं। कि पंजाब जहाँ चुनाव होने वाला है, उत्तर प्रदेश जहाँ देश की राजनीति का फैसला होने वाला है, उसको छोड़ करके पार्टी का सबसे बड़ा नेता अगर छुट्टी मनाने के लिए गया है, एक तरफ वो है और दूसरी तरफ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने जो है 21 साल के सार्वजनिक जीवन में एक भी दिन की छुट्टी नहीं ली है, पूर्ण रूप से समर्पित होकर देश और जो है प्रदेश की जनता के लिए काम करते हैं। अब चुनाव पंजाब के लोगों को करना है कि वो ऐसे नॉन सीरियस लोगों के साथ में जाना चाहते हैं या कमिटेड होकर के देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन और अपना प्रतिक्षण समर्पित होने वाले लोगों के बीच में जाना। कौन कौन से राजनेता शामिल या नेता शामिल? ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਆਏ ਆ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੰਯੁਕਤ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਥੋੜਾ ਲਾਊਡ ਬੋਲੇ ਜੀ। ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਦੇ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ, ਦੋਵਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਨ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 38-39 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਾਈਫ ਤੋਂ। ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਕਿਸੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕੀ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਆਇਆਂ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਹੋਏ ਸੀ,
ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮਹਿਕਮੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚਾਰਜਸ ਹੈ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਆ ਉਹ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੈਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ 2019 ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੁਲਵਾਮਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਐਕਸ਼ਨ, ਜੇ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਿ ਸਕਸੈਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਬਚ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ